नमस्कार, मैं चुकान दिन की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में 250 औषधीय पौधे लगाए। कलेक्टर और नगर परिषद चेयरमैन के आतिथ्य में हुआ पौधरोपण कार्यक्रम। पौधरोपण कार्यक्रम में साइकिल से पहुंचे कलेक्टर। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए 1 से 1.5 घंटे का व्यायाम जरूरी, बोले जिला कलेक्टर। चिकित्सा विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। 20 से 21 अगस्त को भरे 6 सैंपल। रोडवेज का बहनों को तोहफा, रक्षाबंधन पर होगी निःशुल्क यात्रा। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर रत्मल डिडेल और नगर परिषद चेयरमैन गणेशनाथ बंसल के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में करीबन 250 औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर चेयरमैन ने एक समरसीबल वहां लगवाने की घोषणा की ताकि पौधों को पानी दिया जा सके। कलेक्टर रत्मल डिडेल ने बताया कि संत निरंकारी मंडल हनुमानगढ़ शाखा के सहयोग से ये पौधरोपण किया गया है, जिसकी सार संभाल अगले 3 वर्ष तक संत निरंकारी मंडल की टीम द्वारा ही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि पौधरोपण अभियान के अंतर्गत जिले में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। पौधों को संतान की समान देखभाल करने पर हमें इसके भविष्य में परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे शुद्ध वातावरण मिलता है। कलेक्टर ने जिले वासियों को अधिकतम पौधारोपण करने और पौधों को बचाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल ने बताया कि पुरानी जिला कलेक्ट्रेट भवन के पीछे स्थित खालिस्तान पर कलेक्टर रत्मल डिडेल और नगर परिषद चेयरमैन के आतिथ्य में शनिवार सुबह निरंकारी सत्संग मंडल हनुमानगढ़ के सहयोग से करीब 250 औषधीय पौधे लगाने की शुरुआत की गई। इसमें सभी पौधे 6 फीट से ऊंचे लिए गए। सभी पौधे औषधीय लगाए जा रहे हैं, जिनमें अर्जुन छाल, कचनार, आंवला, मोलश्री, अमलतास, हार सिंगार, गुड़हल, अकेसिया, बेलतर, करौंदा, जामुन, नीम, गुलर आदि के पौधे शामिल हैं। इस अवसर पर कलेक्टर रत्मल डिडेल और सभापति और चेयरमैन गणेशराज बंसल के अलावा कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल, निरंकारी सत्संग मंडल के देवराज छाबड़ा, संयोजक नारायणजीत सिंह, दलजीत सिंह, अशोक सैनी, दर्शन सिंह, मदनलाल, परमजीत, देवीलाल, ममता, मनदीप कौर सहित सेवा दल के करीब 2 दर्जन से ज्यादा वॉलंटियर्स उपस्थित थे। आज हनुमानगढ़ जिले में संत निरंकारी मंडल और शाखा हनुमानगढ़ की पूरी टीम के द्वारा जो वन नेश वन इनका एक मिशन इन्होंने शुरुआत की है और उसी के तहत जो हमारी पुरानी कलेक्ट्री का परिसर है इसमें लगभग 300-400 पौधों का अभी पौधारोपण किया जाएगा। इसकी सार संभाल भी अगले 3 वर्ष तक इनके भाई बहन और इनकी जो पूरी टीम है वो करेगी। मैं समझता हूँ कि इस ज़िले में वृक्षारोपण का जो अभियान चला है प्रत्येक व्यक्ति अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और जो सेवादार सामने आए हैं ये एक एग्जाम्पल के रूप में आगे आएगा कि पौधों की सार संभाल पुत्र के समान, अपनी संतान के समान करने पर भविष्य में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और यहाँ के निवासी शुद्ध वातावरण जब पाएंगे तो जो आज की जनरेशन है उसको याद करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से हम सब लोग ये संकल्प लें, ये प्रण लें कि अधिकतम पौधारोपण करें, अधिकतम पौधों को बचाएं। हनुमानगढ़ के द्वारा आज पुरानी कलेक्ट्रेट के पीछे एक वाटिका का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय व मेरे द्वारा एवं निरंकारी मिशन के सभी पदाधिकारियों के द्वारा पौधारोपण किया गया है। ये एक पूरे 250 के करीब इसमें पेड़ लगाकर 3 साल तक निरंकारी मिशन के सभी भाइयों व बहनों के द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। नगर परिषद के द्वारा इसमें समरसेबल लगाकर और हर सहयोग देने का इनको आश्वासन दिया है। निरंकारी मिशन के द्वारा जो ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है बहुत ही पुनीत कार्य है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि आपने जो पर्यावरण के लिए कार्य करने जा रहे हैं आप इसी तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य करते रहें। संत निरंकारी मंडल द्वारा वन के तहत अर्बन ट्री क्लस्टर का वृक्षारोपण लगा करके अभियान चलाया गया। इसमें संत निरंकारी मंडल ब्रांच हनुमानगढ़ के सभी सेवा दल के सदस्यों ने और भाई बहनों ने भरपूर सहयोग किया। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, चेयरमैन महोदय, उन्होंने आकर के भी ये पौधारोपण किया। पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर रत्मल डिडेल अपने निवास से साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान यह आवश्यकता महसूस हुई कि लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है।
कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जो महसूस किया गया वो सबसे जरूरी था कि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। साइकिल चलाने से शारीरिक व्यायाम होता है, लिहाजा वे खुद सोमवार से शुक्रवार तक 1 से 1.5 घंटा पैदल घूमते हैं और शनिवार और रविवार को साइकिल चलाते हैं ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जा सके। कलेक्टर ने बताया कि इतनी शारीरिक मेहनत से प्रशासनिक कार्य भी दक्षता के साथ कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो भी साइकिल से ऑफिस आते हैं। कलेक्ट्रेट या जिले के अन्य प्रशासनिक स्टाफ को साइकिल से ऑफिस आने या अन्य निर्देश को लेकर उन्हें बताया कि स्टाफ को हम फोर्सफुली नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। देखिए, जो कोरोना काल पिछला इसकी वेव 1 और वेव 2 निकली है, उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात को महसूस की गई कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, फेफड़े अच्छे होने जरूरी है। जिस प्रकार की आजकल दैनिक दिनचर्या अधिकारियों की, लोगों की हो गई है, इतनी व्यवस्था के मद्देनज़र अपने शरीर पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जिला कलेक्टर के रूप में मैं यहाँ पे जिला क्लब में भी लगातार एक्टिव रहता हूँ और सुबह 5 दिन एक सप्ताह में घूमने का 1 से 1.5 घंटा और शनिवार या रविवार को मैं साइकिल का उपयोग करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इतनी एक अधिकारी के लिए शारीरिक मेहनत आवश्यक है, तभी वो स्वस्थ दुरुस्त रहता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, जिससे जो दिन की गतिविधियाँ हैं, जो प्रशासनिक कार्य हैं, उनको हम और अधिक एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं और शरीर भी ठीक रहता है। मैं समझता हूँ कि बाकी स्टाफ को हम फोर्सफुली नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे मोटिवेट होकर के, हमारे आदरणीय डीजे साहब भी साइकिल लेकर के ऑफिस आते हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में लोगों में वृद्धि हो रही है, स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण की कार्रवाई 5वें और 6ठे दिन भी जारी रही। विभाग द्वारा 16 से 22 अगस्त तक चलने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार व शनिवार को हनुमानगढ़ क्षेत्र में खाद्य पदार्थों का बेचान करने वाले संस्थानों की जांच की गई और 6 जगहों से खाद्य सामग्री के सैंपल भी भरे गए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर खाद्य सामग्री की जांच को लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी रहा। शुक्रवार व शनिवार को टाउन व जंक्शन क्षेत्र में कई जगहों से खाद्य सामग्री के सैंपल भरे गए। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त शुक्रवार को हनुमानगढ़ में मित्तल ट्रेडिंग कंपनी से मिर्च पाउडर, गणेश ट्रेडिंग कंपनी से चाय पत्ती व विनय ट्रेडिंग कंपनी से कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर्ड का सैंपल भरा गया। इसी तरह 21 अगस्त शनिवार को हनुमानगढ़ में दीपक डेयरी से पनीर, गणेश मिल्क सेंटर से घी और गुरु नानक स्वीट से कलाकंद मिठाई का सैंपल भी लिया गया। इन्हें जांच के लिए बीकानेर लैब भिजवाया गया है। निरीक्षण टीम में खाद्य निरीक्षक जीत सिंह यादव, डेयरी से टेक्नीशियन सौरभ कुमार व चिकित्सा विभाग से हीरा वल्लभ शर्मा शामिल थे, जिन्होंने खाद्य सामग्री का बेचान करने वाले संस्थानों का निरीक्षण कर सैंपल भरे। उन्होंने बताया कि जिले में निरीक्षण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आमजन से भी अपील की है कि जिले में अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य सामग्री का बेचान किया जाता है तो उसकी सूचना चिकित्सा विभाग को आवश्यक रूप से दें। जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण के मद्देनजर फैक्ट्री को बंद कर अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में नई कुंजा के बाशिंदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इंडिया ग्लू फर्टिलाइजर्स मिल्स A40 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में नामक फैक्ट्री से अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है। इस फैक्ट्री में मृत पशुओं के अवशेष उपयोग में लाए जाते हैं। जब इस फैक्ट्री का संचालन होता है तो फैक्ट्री की चिमनी चलती है तो उस फैक्ट्री के नजदीक रिहायशी क्षेत्र नई कुंजा के पूरे क्षेत्र में मृत पशुओं की दुर्गंध फैल जाती है। इससे पूरे क्षेत्र के लोगों को सांस लेने में समस्या होती है। प्रदूषित दुर्गंध से क्षेत्र के लोगों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। लोगों को दमा रोग हो रहा है। बच्चों में गर्भवती महिलाओं को भी कई तरह के रोग जकड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस उद्योग से फैलने वाले प्रदूषित धुएं से लोगों के जीवन को खतरा है। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस फैक्ट्री को बंद करवाकर अन्य जगह स्थानांतरित करवा इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को विज्ञापन के माध्यम से रिको के अंदर जो चल रही प्रदूषित पानी और हवा के बाबत उनको अवगत करवाया है। तो उन्होंने हमें ये कहा है कि इसके 2 प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल चुकी है, उसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा जहां वो पानी डंप हो रहा है। और
उन्होंने पूर्ण रूप से हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इसका निस्तारण करवा दिया जाएगा, तो ताकि भविष्य के अंदर वार्डवासियों को खुंजा एक क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ये परेशानी नहीं हो। आज खुंजा के निवासियों के साथ में पार्षद भाई साहब भी हमारे साथ में हैं। हम सब ने मिलकर कलेक्टर साहब को दोबारा तीसरी बार ज्ञापन दिया है फिर से भी ये फैक्ट्रियाँ केमिकल युक्त जो गंदा पानी नहर के किनारे डाल रहे हैं उसको बंद करने के लिए, हड्डा फैक्ट्री है उसके प्रदूषण को रोकने के लिए, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए और खुंजा निवासियों को शुद्ध पानी और शुद्ध हवा मिले उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम ज्ञापन दे के थोड़ी बहुत और हमारे में जान है, जो एक दो बार हमने ज्ञापन और दिए आके अब थक चुके हैं ज्ञापन दे के। तो अब अगली जो रणनीति है खुंजा के निवासियों के साथ में मंगलवार या रविवार को जब भी हम सब बैठ के एक दिन तय करेंगे, उस दिन आगे की रणनीति हमने क्या बनानी है, सारे नगर जो खुंजा के निवासी हैं उनसे मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। और इस फैक्ट्री को जो हड्डा फैक्ट्री है और ये जो गंदा केमिकल नहरों के किनारे गंदा पानी पड़ रहा है इसको हम बंद करवा के रहेंगे। चाहे उसकी फैक्ट्री वाला मालिक हमारे जो पार्षद भाई साहब उन्हें धमकाते हैं भी मेरी पहुंच ऊपर तक है, भगवान से तो ऊपर पहुंच नहीं है उसकी, और जहाँ तक उसकी पहुंच है उससे 2 कदम आगे हमारी पहुंच है, क्योंकि हमारे साथ में जनता है। जनता जहाँ खड़ेगी उसका विरोध करेंगे तो उसकी फैक्ट्री हम बंद करने की बात करते हैं, वहाँ पे ताले लगवा के छोड़ देंगे। और जो नहर के किनारे जो गंदा केमिकल का पानी आ रहा है उसको भी बंद करेंगे, क्योंकि उस गंदे पानी की वजह से हमारे गांव मक्का सराय चाहे डबली है जो भी आगे गांव है चाहे खुंजा के निवासी है वहाँ पे उस गंदे पानी की वजह से बीमारियाँ हो रही है। हमारे गाँव में बच्चे और जो बड़े हैं उनके बाल उठने, कैंसर जैसी बीमारियां गाँव में घर घर में बीमारियां हो रखी हैं। हम तो यही निवेदन करते हैं कि सारे शहरवासियों से और खुंजा के जो निवासी है और आगे जो गांव पड़ते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें। जो रिको के अंदर हड्डा फैक्ट्री जो चल रही है काफ़ी समय से वो बंद थी। आज हमें सूचना मिली है कि वो 2 दिनों से चालू हो चुकी है, उसके अंदर माल वगैरह भी घेरा गया है, तो उससे स्मेल आने लगी। तो लोगों के सहयोग से सूचना से आज हम कलेक्टर साहब को दोबारा अवगत करवाने के लिए आए हैं कि अगर ये इसके अंदर कोई कार्य नहीं होता तो हम आगे कोई एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। मिल बैठ के सभी पार्षद 2 नंबर से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वार्ड के पार्षद सभी मिलकर हम एक रणनीति तैयार करेंगे, उसके अंदर प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। आज हम जिला कलेक्टर महोदय को विज्ञापन देने आए थे, क्योंकि वार्ड नंबर 3, 4 और 5 में बहुत ही प्रदूषण की वजह से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं और ये जिसका धुआं है बुजुर्ग आदमी और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। जो हड्डा फैक्ट्री केमिकल है वो शुद्ध पानी में मिलावट हो के लोगों को घरों में जाता है। इसका विज्ञापन हम पहले भी कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। आज फिर हम 71 इकट्ठे हो गए हैं कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तो आगे का आंदोलन के रूप में भी हम ले सकते हैं। सिविल लाइन के वार्ड नंबर 1 में जिला परिषद से लेकर सुरेशिया तक और कलेक्टर निवास के आगे बाईपास तक नई सड़कें बनाई गई हैं। रोड के बीच में डिवाइडर का निर्माण करवाया गया है। इसी के मध्य लाइटें भी लगाई गई हैं, जिसका लोकार्पण शनिवार को कलेक्टर नथमल रेड्डी ने किया। नगर परिषद चेयरमैन गणेश बंसल ने बताया कि 2 करोड़ 75 लाख की लागत से सड़कें व लाइटें तथा 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से डिवाइडर बनाए गए हैं, यानी कुल 4 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें, डिवाइडर, लाइटों का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने बताया कि इन निर्माण कार्यों से आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सभापति ने कहा कि जिस उद्देश्य से सिविल लाइन के लोगों ने मुझे चुना है उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमान जिलाधीश महोदय व हमारे नगर परिषद के सभापति जी व हमारे नगर परिषद के विकास समिति के अध्यक्ष समित रेणुआ जी, सिविल लाइन वाले जो है सभापति जी के और रेणुआ जी के बहुत बड़े आभारी हैं, क्योंकि पहले यह जो सिविल लाइन थी इसमें सभी अधिकारी, कलेक्टर साहब का भी हेडक्वार्टर यही है, एसपी साहब का भी यही है, जज साहब का भी यही है, लेकिन ये हमें ऐसा लगता था कि जैसे बाड़मेर की ढाणी है, बहुत यहाँ बुरा हाल था। हमने बहुत इस बात की ट्राई की, एमएलए साहब को बुलाया, उनको कहा, उन्होंने इन दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी के सुपुर्द कर दिया काम। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 1 सिविल लाइन में जिला परिषद से लेकर सुरेशिया तक एवं जिला कलेक्टर के निवास के आगे की जो सड़क बाईपास तक है उसे डिवाइडर रोड बनाया गया है, जिसमें दोनों साइड में चौड़ी सड़क है, बीच में डिवाइडर निर्माण करके और
मध्य में लाइटें लगाई गई हैं, ट्यूबवेल पोल लगाए गए हैं। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा समस्त सिविल लाइन वासियों की उपस्थिति में इन लाइटों का लोकार्पण किया गया है। कुल 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से ये सड़कें व लाइटें निर्मित हुई हैं। 1 करोड़ 50 लाख रुपए डिवाइडर पर खर्च हुए हैं। कुल 4 करोड़ रुपए के करीब लागत से ये सिविल लाइन का सौंदर्यकरण नगर परिषद के द्वारा किया गया है। मैं मेरे समस्त सिविल लाइन के आदरणीय विजय बुजुर्गों व निवासियों को साधुवाद देता हूँ कि उनके द्वारा मुझे जो जिस उद्देश्य से चुना था, मैं उनके उद्देश्य में सफल होने का प्रयास कर रहा हूँ। जिला परिषद रोड से लेकर श्रेष्ठिया तक व माननीय कलेक्टर महोदय के घर के आगे से जो बाईपास तक रोड जा रही है, उस पे ट्यूबलर पोल्स पे जो लाइटिंग लगी हुई है, उसका उद्घाटन जिला कलेक्टर महोदय गणेश राज जी बंसल द्वारा किया गया है। और रोडों का जो दोनों का निर्माण भी पूरा हो चुका है, डिवाइडर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस कार्य पे कुल लागत 4 करोड़ 60 लाख रुपए आई है, जिससे सिविल लाइन जो है वो सौंदर्यकरण की तरफ बढ़ रही है। व्यंग कृति एक ही उल्लू काफी है का लोकार्पण शनिवार को वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा ने किया। कृति पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा रचित है। यह उनकी तीसरी पुस्तक है। कवि दीनदयाल शर्मा ने बताया कि उनकी पहली किताब 1987 में मैं उल्लू हूँ, इसके बाद 1984 में सारी खुदाई एक तरफ यानी कुल 31 व्यंग, और इस किताब में कवि ने बताया कि इस पुस्तक में सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष किया गया है। उन्होंने बताया कि समाज हित में काम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मेरी व्यंग कृति एक ही उल्लू काफी है, इसका अभी लोकार्पण हुआ है और काफी प्रबुद्ध लोग यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लगा। और मैं मूल रूप से ये कहना चाहूँगा कि व्यंग कृति के रूप में मेरी ये तीसरी किताब है। वैसे तो हिंदी राजस्थानी में मेरी 51 किताबें प्रकाशित हो गई है, लेकिन ये व्यंग कृति के रूप में तीसरी किताब है। और पहली किताब थी जो 1987 में आई थी, मैं उल्लू हूँ, और उसके बाद 1994 में किताब आई व्यंग की सारी खुदाई एक तरफ, और अब आई है एक ही उल्लू काफी है। तो इसमें कुल 31 व्यंग हैं और सामाजिक विसंगतियों पर चोट की गई है, और मुझे विश्वास है कि ये व्यंग जो है सबको पसंद आएंगे और हम अपने आप को कुछ बदलने का प्रयास भी करेंगे, समाज के हित में काम करेंगे, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण भी है और साहित्य मार्गदर्शन भी करता है। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से सुरेशिया पुलिस चौकी में पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर पार्क में पौधे लगाए गए पौधों की सार संभाल का जिम्मा नगर परिषद ने लिया। राष्ट्रीय युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि इस मौके पर 51 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही पार्क की साफ सफाई भी की गई। इस मौके पर गुरुद्वारा में चोरी की वारदात का खुलासा करने वाले 8 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। आज सुरेशिया पुलिस चौकी के जवानों को सबको यहाँ सम्मानित किया गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए गए। एक तो गुरुद्वारे में चोरी थी, एक 4 नाबालिग बच्चियां बरामद की थी, वो यहाँ से ले गए थे, और 51 पौधे रोपण किए यहाँ। आज राष्ट्रीय युवक परिषद संस्था द्वारा यहाँ पर पौधारोपण और चौकी इंचार्ज जी को और चौकी स्टाफ को बड़े सराहनीय काम करने पर उनको सम्मानित किया गया। और यहाँ पर आज 51 इस पब्लिक
पुलिस चौकी चौक के पार्क पर 51 पौधारोपण करेंगे पौधों का। इसी बार में 51 पौधे लगाने थे। उसके साथ साथ इसी पुलिस चौकी के जो थानाधिकारी और कर्मचारी बहुत अच्छा काम किया था। काफ़ी तारीफें आई थी लोगों से, हमारे वार्ड वाले भी कह रहे थे, अधिकारी भी कह रहे थे, तो इनको बड़ा लेवल पर सम्मानित भी कराया। और इसके बाद ये पौधे लगाए, पौधे लगाने की गारंटी भी हमने ली है, पौधे बड़े करने की गारंटी है। ये हमारा 9वां प्रोग्राम था और लगातार इस तरह पौधारोपण लगाते रहेंगे। और जिनको हमने सम्मानित किया उनको 23 दिन से लेकर और उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको सम्मानित किया। टोटल मिला के हमारे 8 जनों को सम्मानित किया है। 6 जना तो पुलिसकर्मी थे, एक डिप्टी साहब एडिटर था और एक जंक्शन थाने से। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शनिवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी धर्म के गुरुओं ने अमन चैन की प्रार्थना की। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रकाश डाला है। इस दौरान मूर्ति के समक्ष सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन हुआ। समिति सदस्यों ने उपवास का संकल्प लिया, उनके आदर्शों पर आत्मसात करने का आह्वान किया। ਮੰਗਣ नहीं जाता ना किसी ਨੂੰ कोई ਦਿੰਦਾ है। अपनी दसा नौवां की किरत कमाई करो, अपना परिवार पालो। महात्मा गांधी का भी यही अर्थ सीगा कि परिवार विच इकट्ठे रहो, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ आदर करो, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ सेवा करो, गुरबाणी दे नाल जुड़ो, हर एक धर्म दे नाल जुड़ो, हर एक दे धर्म की इज्जत करो, अपने माता पिता की सेवा करो। 2 नंबर का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, धोखाधड़ी ना करो। मुंडा विआह गया तो पुत मंगांगे, पुत विआह गया तो पोता मंगांगे, आपां सारी उम्र ही मंगते रहना है। इस तरह ही महात्मा गांधी जी ने भी अपनी सारी उम्र सेवा विच लाई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन की ओर से महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम था वो महात्मा गांधी जी के इस मूर्ति के आगे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। और आज जो भी हमारे सदस्य थे उन्होंने कहा आज का दिन उपवास मनाने का संकल्प भी लिया गया। आज के दिन सभी समिति सदस्यों ने उपवास का संकल्प लिया और महात्मा गांधी जी के जीवन पर, उनके आदर्शों पर, उनके सिद्धांतों पर अमल करने के लिए, आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया गया। और सभी सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सभी धर्म के जो अलग अलग पाठी साहब, पादरी साहब और मौलवी साहब और पंडित जी ने अपने अपने धर्म के अनुसार एक अरदास करके लोगों को ये प्रेरणा दी कि जो भी धर्म है वो हमें जो है कभी हिंसा की तरफ नहीं ले जाता, अहिंसा से रहे, भाईचारे के साथ रहें, मेल मिलाप से रहें, सबके साथ रहें। रोडवेज प्रशासन की ओर से इस वर्ष भी महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर निःशुल्क बस सेवा सुविधा प्रदान की गई है। ये सुविधा महिलाओं को 21 अगस्त रात 12 बजे से 22 अगस्त रात 12 बजे यानी 24 घंटे के लिए मिलेगी। कोविड-19 गाइडलाइन के चलते बसों में सीटों के अनुसार यात्रियों को जगह दी जाएगी। रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक दीपक भूबिया ने बताया कि महिलाओं को रक्षाबंधन पर्व पर निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी शासन के निर्देश पर रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए निःशुल्क बसें संचालित होंगी। हालांकि इन बसों में अन्य यात्री भी यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा 21 अगस्त रात 12 बजे से 22 अगस्त रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। महिला यात्रियों के लिए निःशुल्क टिकट बनाया जाएगा। यात्रा के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सीटों के अनुसार ही सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। अधिक सवारी होने पर दूसरी बसें भेजी जाएंगी। त्योहार पर अतिरिक्त बसें भी तैयार रहेंगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी बस स्टैंड पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सुविधा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए रोडवेज परिसर पर प्रचार भी करवाया जा रहा है। साथ ही सूचनाएं भी चस्पा की गई हैं। वहीं रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में खूब रौनक रही। जगह जगह राखी की स्टालें लग चुकी हैं। वहीं बाजारों में महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती नजर आईं। बाजार में साधारण राखियों के साथ ज्वेलर्स की दुकानों पर चांदी की बनी राखियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। रक्षाबंधन जैसे खास मौके पर बहनें भाइयों के लिए चांदी की राखी खरीद रही हैं। एक ज्वेलर की माने तो बाजार में 500 से लेकर 1500 रुपए तक चांदी की राखी उपलब्ध है। इनमें कई तरह के डिजाइन हैं, जिनमें अधिकांश पर भगवान गणेश के प्रतिबिंब बने हुए हैं। कई बहनें ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी राखियां तैयार करवा रही हैं। कोविड के बीच ऑनलाइन राखी बाजार भी चमका है। बहनें ऑनलाइन राखियों की बुकिंग कर रही हैं। कई ऑनलाइन वेबसाइट सिर्फ राखी बुकिंग, ऑर्डर और राखी डिजाइन के लिए समर्पित हैं। ऑनलाइन राखियों की भी आकर्षक डिजाइन उपलब्ध हैं। इसके अलावा कई दुकानदार ऑनलाइन सेवा भी दे रहे हैं, जिसमें ऑर्डर पर
भाइयों तक राखियों और अन्य गिफ्ट पहुंचाए जा रहे हैं। में सब्जी सारी रेंज बढ़िया आई है इसके बाद धागे लंबी भैया भाभी सेट बच्चों में जो है कि लाइट वाली जो आइटम ज़्यादा अच्छी आई है और भी बेसिकली तो कड़े वाली आइटम ज़्यादा बिक रही है। बाकी खरीदारी भी हो रही है, काम भी ठीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा त्यौहार है। बच्चों के लिए हमने राखी मंगाई है, टेडी बियर की, लाइट वाली और माऊ बिल्ली वाली, और लेडीज के लिए लुम्बी है, राखी है, धागा है, ब्रासलेट है और बाकी जो बहुत फैंसी राखियाँ बनाई है हमने। बहुत अच्छी सेल चल रही है जी, पसंद कर रहे हैं लोग, अच्छी सेल निकली है, ऐसी बात नहीं है, काम अच्छा चल रहा है जी। हम राखी की शॉपिंग करने आए हैं, आज अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने आए हैं। साल में एक बार त्यौहार आता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों से गिफ्ट की डिमांड करती हैं, अच्छे सूट लेके देना, ये वो सब कुछ। और आज हम भाई के लिए शॉपिंग करने आए हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं, टीका करती हैं, अच्छा लगता है सभी को। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।